क्या आप जीवन में मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी असफलता से डरते हैं? क्या हर बार सोचते हैं, अगर फल नहीं मिला तो मेहनत बेकार गई? तब आपको चाहिए श्री कृष्ण का कर्मयोग, ऐसा ज्ञान जो फल की चिंता से मुक्त करके जीवन को शांत और शक्तिशाली बना दे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान कैप्सूल में। आज हम भगवद गीता के दूसरे वीडियो में बात करेंगे श्री कृष्ण की सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली शिक्षा पर, कर्मयोग। यह केवल धर्म का नहीं, बल्कि कार्य, मानसिकता और आत्मा का गहन विज्ञान है। कर्मयोग वह दर्शन है जो हमें यह सिखाता है कि सिर्फ कर्म हमारा अधिकार है, फल नहीं। जब इंसान इसे समझ लेता है, तब जीवन की भागदौड़ में भी शांति का अनुभव करता है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। भाग 1, कर्म और उसका विज्ञान। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। यह एक ऐसा वाक्य है जिसने लाखों लोगों की सोच को बदला है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म ही जीवन है। फल की चिंता हमें मोह में डालती है, डर और लोभ में फंसाती है। जब हम कर्म करते हैं केवल कर्तव्य समझकर, तब हम सत्य के मार्ग पर होते हैं। भाग 2, निष्काम कर्म, फल की आसक्ति से मुक्ति। निष्काम कर्म का अर्थ है ऐसा कर्म जिसमें किसी प्रकार का निजी स्वार्थ न हो। हम अक्सर कर्म करते हैं फल की इच्छा से, प्रमोशन, पैसा, तारीफ, सुख। लेकिन जब फल नहीं मिलता तो दुख होता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि यही दुख का कारण है। जो व्यक्ति कर्म करता है लेकिन फल की कामना नहीं करता, वही सच्चा योगी है। ऐसा कर्म व्यक्ति को मानसिक रूप से स्थिर बनाता है। वह न सफलता से घमंड करता है, न असफलता से टूटता है। यही संतुलन है, यही योग है। भाग 3, कर्म योग बनाम त्याग। कई लोग सोचते हैं कि त्याग ही मोक्ष का रास्ता है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि त्याग करने से पहले कर्म को समझना जरूरी है। कर्म करना त्याग से श्रेष्ठ है। बिना कर्म किए शरीर भी नहीं चल सकता। इसका मतलब यह है कि भाग कर नहीं, बल्कि कर्म करके ही हम ऊपर उठ सकते हैं। त्याग भी तब पवित्र होता है जब वह सही समझ के साथ हो। भाग 4, कर्म में कुशलता ही योग है। योगः कर्मसु कौशलम। योग का अर्थ केवल ध्यान नहीं है, बल्कि अपने कर्म में दक्षता भी है। जो व्यक्ति अपना हर कार्य पूरी श्रद्धा, लगन और सजगता से करता है, वही सच्चा योगी है। यह एक मैनेजर हो सकता है, एक शिक्षक, एक किसान या एक कलाकार। अगर वह अपना कार्य पूरी तरह से मन लगाकर करता है, बिना किसी लोभ या भय के, तो वह कर्म योगी है। भाग 5, कर्म योग का जीवन में प्रभाव। जब व्यक्ति कर्म योग को अपनाता है तो उसका मन शांत हो जाता है। वह जान जाता है कि उसके हाथ में केवल प्रयास है, परिणाम नहीं। इससे वह क्रोध, जलन, चिंता और भय से मुक्त हो जाता है। वह अपनी आत्मा के करीब पहुंचता है। एक छात्र अगर सिर्फ अच्छे नंबरों की चिंता किए बिना पूरे मन से पढ़ाई करे, तो वही उसका कर्मयोग है। एक माँ अगर बिना किसी प्रशंसा की आशा से अपने बच्चों की सेवा करे, तो वही भक्ति है, वही कर्म है। भाग 6, परिणाम की चिंता कैसे छोड़े। यह सवाल सबसे अहम है, फल की चिंता करना छोड़े कैसे? श्री कृष्ण इसके लिए साधना और ज्ञान की बात करते हैं। ध्यान, जप, सेवा और विवेक, इनसे धीरे धीरे मन फल की आसक्ति से हटता है। जब हम समझते हैं कि फल पर अधिकार ईश्वर का है और कर्म हमारा, तब हम स्वतः ही शांत हो जाते हैं। भाग 7, संसार का संतुलन, सबका कर्म जुड़ा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह सारा संसार कर्मचक्र से चलता है। एक व्यक्ति का कर्म दूसरे पर असर डालता है। इसलिए हमें अपना कर्म ईमानदारी से करना चाहिए। जो श्रेष्ठ कर्म करता है
लोग उसका अनुकरण करते हैं। इसलिए एक अच्छा पिता, एक सच्चा नेता, एक ईमानदार कर्मठ व्यक्ति समाज को ऊपर उठाता है। कर्म सिर्फ निजी नहीं, सामाजिक भी है। तो दोस्तों, भगवद गीता का कर्म योग हमें सिखाता है कि जीवन का सार प्रयास में है, परिणाम में नहीं। जब हम हर कार्य को सेवा भाव, भक्ति भाव और सच्चाई से करते हैं, तभी हम सच में योगी बनते हैं। अगर आपको यह ज्ञान अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों तक पहुंचाएं और हमारे चैनल ज्ञान कैप्सूल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में बात करेंगे ज्ञान योग की, आत्मा और शरीर के गहरे रहस्य पर। जय श्री कृष्ण।